गुड इवनिंग बच्चों। तो अपन आज पढ़ेंगे लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक से जो अभी एग्ज़ाम है 13 तारीख को, तो उसी में आने का बहुत 100% चांस है। तो प्लीज़ ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको लर्न भी हो जाएगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, द लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ऑफ द 4 कोऑर्डिनेट्स। क्या होगा, चेंज होंगे, वो भी कितने कोऑर्डिनेट्स, 4 कोऑर्डिनेट्स। जैसे 3 तो स्पेस मान लेते हैं, एक 1 टाइम मान लेते हैं, 3 स्पेस में ले लेते हैं और एक टाइमिंग के साथ ले लेते हैं। जैसे एक्स वाई जेड टी इंटू इसका स्पेस, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट को अपन ने क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इन्हीं का एक्स डैश वाई डैश के साथ अपन क्या ले लेंगे, चेंज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश इन द सच ए वेव डेट इज द कंडीशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट, जैसे कि कोई कंडीशन है, कोई यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स है। अब स्पीड लाइट के साथ क्या करेगा, मूव करेगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस को ट्रेवलिंग करने में लगेगा, या तो टाइमिंग में चेंजिंग होगा या कोऑर्डिनेट्स में चेंज होगा। तो अपन को पहले इसके स्पेस क्या मान लेते हैं, पहले एक एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन लेते हैं इसकी, तीनों डायरेक्शन में, और इसका लाइट के साथ 4 कोऑर्डिनेट, इसका चेंजिंग कोऑर्डिनेट्स भी ले लेते हैं। ओ डैश, ओ का ओ डैश, वाई का वाई डैश, जेड का जेड डैश। और जैसे ओ का तो एक्स था, वो ओ डैश का एक्स डैश है। और कोई पार्ट है, कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल, जैसे कि कोई पार्टिकल यहाँ था फर्स्ट में, इसके फर्स्ट स्टेट में यहाँ पर था, तो सेकंड स्टेट में थोड़ा सा मूव करके यहाँ पर चला गया। तो फर्स्ट में क्या था, एक्स वाई जेड और टी, 4 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं अपन, एक्स वाई जेड 3 तो स्पेस में ले रहे हैं और एक टाइमिंग में टाइम ले रहे हैं। तो इसका जो यहाँ से मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज एस डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो इसके बाद अपन ने क्या, लेट ए अज्यूम डेट ए पोजिशन, डेट ए पॉसिबल रिलेशन बिटवीन द एक्स का एक्स डैश, उसकी पोजिशन पॉसिबल या कोई पोजीशन होगी, उसकी पोजीशन में क्या चेंज होगा, एक्स का एक्स डैश में चेंज हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कितना चेंज हुआ था, एक्स डैश क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो देखो वेलोसिटी क्या, गामा कोई कांस्टेंट लिया, इसके साथ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। फर्स्ट में एक्स पे था, कितना चला, बी माइनस टी, यहाँ से यहाँ तक का कितना इसने ट्रेवलिंग किया, बी माइनस टी। तो इसमें से ये वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। गामा क्या है, इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। उसके बाद में क्या किया, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेबल ऑफ द रिलेशन, लॉ ऑफ द फिजिक्स मोस्ट एज द बी सेम फ्रॉम द बोथ सिस्टम। एस कोई सिस्टम लिया, एस का कोई सिस्टम था, एस का क्या हो गया, एस डैश में चेंज हो गया। देयरफॉर द इनवर्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन द रिटर्न हस। अब कोई अपन ने क्या लिया, इसका कोई सिस्टम लिया, कोई सिस्टम फर्स्ट में तो क्या था, एस था, फर्स्ट में सिस्टम एस था, उसका क्या चेंज हो गया, एस डैश में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ क्या था, एक्स डैश, पहले किसका निकाला था अपन ने, जो चेंज हुआ था उसका अपन ने रिलेशन निकाला था। अब या तो इसका इन्वर्स कर दो, तो माइनस की जगह प्लस कर दो, या ऐसे नहीं करो तो देखो क्या होगा, फर्स्ट में था गामा कांस्टेंट हो, वैल्यू हो गया। अब कितना चेंज हुआ, एस डैश प्लस बी टी डैश, जितना चेंज हुआ था उसको सम ऑफ कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो यहाँ तो देखो, अब यहाँ एक्स डैश की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली थी यहाँ पर, तो इस एक्स डैश की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो एक्स अपनी जगह पर कांस्टेंट है, गामा अपनी जगह पर, फिर गामा इसकी जगह आप क्या लिख दिया, एक्स माइनस बी टी प्लस बी टी डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, गामा का अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। गामा का डिवाइड किया तो एक्स में किसका डिवाइड हो गया, गामा का, और गामा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट अपनी जगह पर, इन सब को उठा के मैं इस वाली साइड ले जाऊँगा, तो ये तो प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब टी डैश के साथ क्या है, बी, तो बी का अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ से ये तो इसका टी डैश आ गया। अब यहाँ से देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बी टी, गामा टी अपनी जगह पर, प्लस का माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, माइनस साइन इसलिए क्योंकि अपॉन में गामा बनाना है। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, एक्स गामा अपॉन बी,
तो यहाँ से तो 1 बचा और ये इधर इस माइनस कॉमन लिया तो ये तो प्लस का माइनस में, माइनस का तो प्लस में चेंज हो गया, प्लस का माइनस में चेंज हो गया, और जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड भी करते हैं तो गामा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ये तो क्या था, चेंज कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब अपन को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो जहाँ माइनस से वहाँ प्लस का साइन कर दो, या नहीं तो पूरा सेम डेरिवेशन करेंगे तो वही इक्वेशन आएगी, या तो यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस से कन्वर्ट कर दिया, ये इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। The value of the gamma can be determined from the second postulate of the relation। क्या होता है, सपोज कोई अपन लाइट होते हैं, लाइट सिग्नल होता है, लाइट सिग्नल होता है, गिवन द ओरिजिन, उसका कोई ओरिजिनल 0 हो जाता है। मान लो कोई लाइट है, फर्स्ट में यहाँ पर था, कितना चेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ओ था तो कितना डेज हो गया, ओ डेज हो गया। तो बस यही टाइम के साथ अपन ने डिसाइड किया। तो अपन को क्या कर रहे हैं, लाइट के साथ जो उसका चेंज हुआ तो उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइम और लाइट्स में। तो अपन ने फर्स्ट कोऑर्डिनेट था उसका किस में गया, सी टी, और ऐसे डेज का निकालेंगे तो सी टी डेज, क्योंकि लाइट तो सेम है लेकिन टाइम और उनका ट्रेवलिंग सिग्नल चेंज हुआ है। इसके बाद में सब्स्टिट्यूट ऑफ द एक्स को एक्स डेज में इक्वेशन में चेंज करना है, मतलब जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स डेज, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर, जब एक्स की जगह क्या आ रहा है, सी टी, एक्स डेज की जगह, तो एक्स डेज की जगह यहाँ पे इक्वेशन नंबर उस पीछे जो अपन ने 1 और 2 मानी थी उसमें अपन इसको पुटअप कर देंगे। तो गामा सी टी माइनस बी टी, यहाँ से टी कॉमन आ रहा है तो सी टी अपनी जगह पर सेम एज इट इज़ इज इक्वस टू गामा, यहाँ से टी कॉमन निकाल दिया, सी माइनस बी कॉमन सी माइनस बी जो बचा था वो ब्रैकेट में ऐसे कैसे लिख दिया। इसके बाद में क्या है, सी टी, अब या तो इसका इन्वर्स ले लो, या इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इन्वर्स में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, मतलब माइनस का क्या कर देते हैं, प्लस में चेंज हो, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ टी था तो यहाँ पे टी डेज, यहाँ टी डेज था तो यहाँ पे टी। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या, सी का कॉमन में चला जाएगा, सी कहाँ पे चला जाएगा, कॉमन में चला। ऐसे ही अब सी डेज, तो इसका रिलेशन निकालेंगे तो उस गामा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अंदर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या किया था अपन ने, ये गामा टी, इसकी गामा सी टी, गामा टी डेज सी प्लस बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप की, यहाँ इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, ये क्या डेज में कन्वर्ट हो गया। डेज या तो रेशनलाइजेशन कर दो या इन्वर्स ले दो, इन्वर्स लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो ये गामा का स्क्वायर हो गया टी डेज, और ये सी प्लस बी, सी माइनस बी अपॉन सी। अब इसी को कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, सी डेज, और टी का टी, ये गामा टी स्क्वायर, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से सी स्क्वायर बचा, यहाँ से गामा स्क्वायर, उसके बाद में क्या बना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से गामा की वैल्यू निकालूंगा तो सी अपनी जगह पर, ये जो मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, स्क्वायर हटाऊँगा तो इसके स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ से सी स्क्वायर था तो एक सी बाहर निकल गया, और यहाँ से सी कॉमन लिया तो सी बाहर निकल गया, इसका इन्वर्स में लिख दिया। उसके बाद में यूजिंग द वैल्यू ऑफ गामा इज द इक्वेशन एंड द इक्वेशन विल बी गेट्स। अब जो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट ली थी, इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिया था, एक्स डेज इज इक्वल टू गामा एक्स प्लस बी टी, जो गामा दिख रहा है तो यहाँ से गामा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, ये सेम का सेम गामा की जगह 1 अपॉन में आ गया, ये इसका इन्वर्स लेंगे तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में, या इसको वैल्यू मान लेंगे 1 को नेगलेक्ट करने पर। उसके बाद में ये जो वैल्यू थी इसको यहाँ पे वैल्यू को निकालने के बाद इक्वेशन सेकंड बन गई। ये तो किससे, देखो सी से सी तो सी बचा, बी से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कॉमन, तो यहाँ गामा की वैल्यू यहाँ पर रख दी। ऐसे ही इसका इन्वर्स रिलेशन लेंगे जिसमें टी क्या हो जाएगा, मैंने कहा था इन्वर्स लेते ही साइन चेंज हो जाता है, बस यही करते हैं। तो ये क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे होगा, और जो भी आपको डाउट है कमेंट कीजिए, डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट कंप्लीट करके वीडियो का सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, बाय किस्मत सर।